बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के पैदर पै हमले, 39 अफराद जाँ बहक। मूसा खेल में खून की होली, 23 मुसाफिरों का बसों और ट्रकों से उतारकर शनाख्त के बाद कत्ल। कल्लात में दहशतगर्दों की फायरिंग, एक सब इंस्पेक्टर और 4 लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। बोलान से 6 अफराद की लाशें मिली। मस्तोंग में लेवीज थाने पर हमला, फोर्सेस ने ऑपरेशन के बाद थाने से कब्जा खत्म करा दिया। दहशतगर्दों ने थाने में मौजूद गाड़ियां और रिकॉर्ड जला दिया। थाने के करीब नामालूम शख्स की लाश मिली। कौलपुर मच रेलवे पुल को तबाह कर दिया गया। अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनें बंद। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेस के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शहीद। ISPR का कहना है 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान में मुतादिद बुज़दिलाना हमले किए। दुश्मन कुव्वतों की मां पर दहशतगर्दी का मकसद पुरअमन माहौल को मुतासिर करना था। दहशतगर्द कार्रवाइयों के नतीजे में दर्जनों बेगुनाह शहरियों ने शहादत कबूल की। दुश्मन और मुखालिफ कुव्वतों के इशारों पर यह बुज़दिलाना वाक़यात हुए। बलोचिस्तान का तबाह करने के मकसद से कार्रवाइयां की गईं। इलाके में फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं। दहशतगर्द को दहशतगर्द की तरह ही जवाब देंगे। दहशतगर्दों को किसी सूरत नाराज बलोची नहीं कह सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ कहा। बलोचिस्तान में हमला करने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमले एकदम से नहीं, पूरी प्लानिंग से किए गए। इनका बंदोबस्त करेंगे। बलोचिस्तान हमले इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं। जहाँ भी दहशतगर्दी हो रही है उनमें TTP मुलव्विस है। इन हमलों में बहुत सारे ऐसे लोग भी मुलव्विस हैं जिनको हमने ही छोड़ा था। ये भी कहा इलेक्शन मैंने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं। जिनको इलेक्शन पर एतराज है वो पहले ही फोरम पर जा चुके। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है, किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा। 38 मासूम शहरियों को शहीद किया गया। स्टेट की रिट को हर सूरत कायम रखा जाएगा। दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। दहशतगर्द की ना कोई कौम है और ना दहशतगर्द का कोई कबीला है। हम इंशाअल्लाह ताला अपने ये जितने भी शोधा हैं उनका न सिर्फ बदला लिया जाएगा बल्कि जो सवाल हमारे लिए दहशतगर्द छोड़ के गए हैं उसी अंदाज में उसका जवाब दिया जाएगा। मासूम शहरियों के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की बलूचिस्तान हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़यात की फौरी इंक्वायरी की हिदायत। कहा मुल्क में किसी किस्म की दहशतगर्दी कतन कबूल नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि ऐसी सफ़ाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मूसा खेल वाक़े की शदीद मजम्मत। सोगवार ख़ानदान से दिल्ली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि बेगुनाह शहरियों का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहदा के अहले खाना के साथ दिली हमदर्दी है। बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। स्पीकर अयाज सादिक, गवर्नर KP, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध की भी हमलों की मजम्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है लापता अफराद पर धरना देने वाले खून बहाने पर भी बोलें। लापता अफराद के नाम पर जुलूस निकालने वाले कत्लेआम पर भी बोलें। जिनके प्यारे दहशतगर्दी का निशाना बने उनसे भी इजहार यकजहती किया जाए। इस्लामाबाद कल गवर्नमेंट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात एक्ट में यूनियन काउंसिल की सतह पर मुंतखब नुमाइंदों की तादाद बढ़ाई गई। पहले यूनियन काउंसिल में सिर्फ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदे थे। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की रोकथाम के लिए कानून पर कायम कमेटी की रिपोर्ट भी ऐवान में पेश। कौमी असम्बली का इजलास, माइक ना मिलने पर असद कैसर का ऐवान से वॉकआउट। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी असद कैसर को मनाकर वापस ले आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा
PIA पर 7 से 8 अरब रुपए का कर्जा है। मौजूदा हालात में PIA चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन रुकन चौधरी इम्तियाज के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर की तारीफ की, कहा 8 सितंबर को धूमधाम से जलसा करेंगे। IG पंजाब की बरतरफी का भी मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने के इक़दाम पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताउन को दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार दिया। चीनी कमांडर ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। PTI सुप्रीम कोर्ट चली गई। अदालत उस्मा में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों में रुकावट पैदा कर रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन मांगी थी। इलेक्शन कमीशन को कहा जाए तमाम MNAs MPs की वाबस्तगी को माना जाए। हमने खुद अपने मेंबरान को टिकट जारी किए, इलेक्शन कमीशन को वही मानने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात तकरीबन 1.25 घंटे तक जारी रही। बानी PTI ने जलसे के हवाले से अहम हिदायत दी। उधर रहनुमा PTI आजम सवाती का कहना है, चंद रोज़ पहले बानी PTI से मुलाकात की जिसने भी सहूलत फराहम की वो पाकिस्तान के निज़ाम को बचाने के लिए मुस्बत अमल था। आईन और कानून की पासदारी चाहते हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ऑनलाइन रिहायशी बिल्डिंग प्लान की मंजूरी का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, शहरी LDA से घर बैठे ऑनलाइन रिहायशी नक्शों की मंजूरी करा सकते हैं। नक्शे की मंजूरी की दरख्वास्त, नक्शा अपलोड, प्रोसेसिंग, चलान सब ऑनलाइन होगा। एतराज़ की सूरत में दुरुस्ती और मंजूर शुदा नक्शा डाउनलोड किया जा सकेगा। शहरियों को तवील कतारों में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल पर भी खुसूसी इजलास। मरियम नवाज की रोटी की मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। आप सवाल करें कि आपका स्लैब सिस्टम इतना गलत है कि जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसके लिए तो है 8 रुपए और 13 रुपए, और जो 201 यूनिट यूज करता है उसके लिए 27 रुपए हो जाता है। स्लैब 6 महीने तक वो 27 रुपए। तकरीर क्यों कर रहे हो? आप चुप करके बात सुनो ना। सुनो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड के फार्मूला। आप इधर आ जाए, एक आप इधर आ जाए। हम एक है, आ रही है प्रोटेक्टेड और बिजली का स्लैब सिस्टम तो समझा दें। सहाफी के सवाल पर वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी गुस्से में आ गए। सहाफी से कहा, सवाल करें, तकरीर ना करें या फिर डाइस पर आ जाएं। कंपनी से कहूंगा आपसे पूछकर स्लैब बनाए। ये भी कहा, 1 साल में बिजली की कीमतें काफी कम हो जाएंगी। प्रीपेड मीटर्स पर काम कर रहे हैं, लोग जब चाहें बिल अदा कर सकेंगे। हुकूमत पंजाब का बिजली का रिलीफ आवाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान की सऊदी अरब से मजीद $1.2 अरब कर्ज के हसूल की दरख्वास्त। नए कर्ज का मकसद $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करना है। पाकिस्तान के जिम्मे पहले ही $5 अरब का सऊदी कर्ज वाजिबुल अदा है। उधर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक का शेड्यूल जारी। बोर्ड के शेड्यूल में फिलहाल पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वजारत खजाना सितंबर में $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरउम्मीद। हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहर्रिक। £190 मिलियन केस में तफ्तीशी अफसर पर जरा 10वीं बार भी मौखिर। वकला सफाई फिर पेश ना हुए। अदालत पर हम समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। कहा, अदालत में हर तारीख पर मीडिया टॉक होती है,
सियासी क़यादत मुलाकात करती है। प्रोसिक्यूशन समेत 200 से ज़ायद मुलाजमीन तैनात किए जाते हैं। सिर्फ रेफरेंस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती, वो क्लासफाई हाजिर नहीं होंगे तो कानूनी प्रोसेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। गवाह पर जरा के लिए वो क्लासफाई को मजीद एक मौका, समात 29 अगस्त तक मुलतवी। इस वक्त एक फिक्र है सारों को कि हम सियासत में ना आ जाएं, लेकिन वो हमारे से एक दफ़ा कोई सवाल पूछ क्यों नहीं लेता कि आया हम सियासत में आना चाहते हैं कि नहीं। अगर कोई सवाल ही पूछ ले, हम बता बता के थक गए कि आप ना डरें, हम सियासत में नहीं आना चाहते। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है, सबको एक फिक्र है, हम सियासत में ना आ जाएं। आप कहते हैं बुशरा या अलीमा पार्टी टेक ओवर करने लगी है। ये हाल हो गया है कि आपको खवातीन से डर लगना शुरू हो गया है। 8 सितंबर को ये दोबारा कहेंगे बॉम्ब फटने वाला है, हम 8 को नहीं रुकेंगे। बरतानिया में फेक न्यूज से फसादात का केस, लाहौर की अदालत ने मुलजिम फरहान को मुकदमे से बरी कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, हर तरह से इन्वेस्टिगेट किया गया, लेकिन मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये न्यूज़ पहले से ही शेयर हुई थी। फरहान ने इस न्यूज़ को आगे शेयर किया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फरहान आसिफ को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पंजाब में मानसून का एक और स्पेल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। वस्ता भारत में हवा का कम दबाव डीप डिप्रेशन में तब्दील, बारिशों का सिस्टम मशरकी सिंध की जानिब बढ़ने लगा। कराची में कल से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद, थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल समेत दीगर इलाकों में भी बारिशों की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक बरकरार रहने का इम्कान। माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से गुरेज का मशवरा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी पर इजलास। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम, तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को 24 घंटे मुतहर्रिक रहने की हिदायत। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला का चहलम, शहर शहर मजालिस जुलूस निकाले गए। कराची में नेशनल पार्क से बरामद होने वाला जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खाना दर पर इख्तिताम पजीर। जुलूस के रूट के अतराफ की सड़कें कंटेनर्स रखकर सील की गईं। ग्रीन लाइन सर्विस भी बंद रही। कराची में मोबाइल फोन सर्विस बंद रही। डबल सवारी पर पाबंदी। सिंध भर में भी रेड अलर्ट। जुलूसों की फजाई निगरानी की गई। लाहौर में अंदरून दिल्ली दरवाजे से बरामद होने वाला जुलूस करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्कॉश के मायानाज खिलाड़ी और आलमी चैंपियन जारशेन खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, आपने अपने खेल के जरिए पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। पूरी कौम को आपकी कामयाबियों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की मुतालिका हुकाम को जानशेर खान के इलाज मुआलजे के हवाले से हर मुमकिन इक़दामात उठाने की हिदायत। साबिक सिटी नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल क्लिफ्टन अरासी रेफरेंस से बरी। नैब की रेफरेंस बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का फैसला बरकरार। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीटीआई ने मुझ पर केस बनाया जो झूठा साबित हुआ। नैब करप्शन की डील करने का इदारा है। अपने ऊपर गलत केस बनाने वालों को माफ़ करता हूँ। क्या झूठा केस बनाने वालों को सज़ा मिलेगी? लाहौर में साइबर क्राइम के मुकदमे में गिरफ्तार औरिया मकबूल जान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अदालत ने औरिया मकबूल जान को FIA के हवाले कर दिया। ये टीम का हाल जो है ये आज से नहीं है, पिछले 3 सालों से हम मुसलसल बुरी हालत में जा रहे हैं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन एक काम था कि मैं बस लोगों को दिखाने के लिए कर दूं, एक लॉन्ग टर्म काम था। जब मैं मेरे ख्याल में लगा हूँ, उससे दूसरे तीसरे दिन ही लोगों की ख्वाहिश तो हो गई थी कि मैं रिज़ाइन करूँ और घर चला जाऊँ। इंशाअल्लाह ताला मैं जाऊँगा, लेकिन एक दफ़ा इसको ठीक करके जाऊँगा, अल्लाह ताला ने चाहा, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो। और इस क्रिकेट को ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म चीज़ों की
क्रिकेट ठीक करके जाऊंगा, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं, लोगों की ख्वाहिश पर इस्तीफा नहीं दूंगा। टीम की हालत पिछले 3 साल से बुरी है, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बता दिया। कहा किसी को निकालने के लिए उससे अच्छा बंदा होना चाहिए। बांग्लादेश से शिकस्त मायूस कुन नहीं, बहुत मायूस कुन है। इस शिकस्त को हमें तस्लीम करना चाहिए। मोटरवे M2 पर सफर करने वालों के लिए बुरी खबर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का टोल टैक्स 10% बढ़ा दिया गया। कार, जीप और टैक्सियों के लिए टोल टैक्स ₹3.39 फी किलोमीटर मुकर्रर। कुल टोल टैक्स ₹1210 हो गया। M2 पर वैगन के लिए टोल टैक्स ₹5.66 फी किलोमीटर मुकर्रर, ₹2020 हो गया। M2 पर बसों का टोल टैक्स ₹7.93 फी किलोमीटर मुकर्रर, ₹2830 हो गया। इंटरनेट में इशू किस वजह से है? हुकूमत अदालत में तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मेंबर टेक्निकल वजारत IT आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। उधर विफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कौमी असम्बली में कहा 5-6 रोज में इंटरनेट की सुस्त रवि का मसला हल हो जाएगा। हुकूमत पूरे IT निज़ाम को बेहतर करना चाहती है। फायर वॉल पर PTA का मौक़िफ़ सामने आ चुका। वजारत IT ने रजिस्टर्ड VPN की तफसीलात ऐवान में पेश कर दी। मुल्क में 20,500 VPN रजिस्टर्ड हैं। सूफी बुजुर्ग हजरत दाता अली हजवेरी के उर्स का आखिरी रोज, ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज उर्स के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजामात। लाहौर चिड़ियाघर में डेंगू मच्छर से निमटने के लिए इकदाम। सैकड़ों डेंगू किलर मछलियां छोड़ दी गईं। मछलियों की वजह से झील के पानी में मच्छर भी पैदा नहीं होंगे। मछलियां सब स्काई का भी खात्मा करेंगी। हिज़्बुल्लाह की कार्रवाई के जवाब में इसराइल का ड्रोन हमला, हमास कमांडर को निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़रक़ैन से कशीदगी कम करने पर जोर। अमरीका, बरतानिया और उर्दन की भी कशीदगी में कमी की अपील। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज। हिज़्बुल्लाह का कहना है मज़ीद हमले करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा जंग तो मुस्तक़बिल में होगी। उधर गज़ा में इसराइली बर्बरियत ना रुकी। अल नसरात पनाहगज़ीन कैंप के स्कूल में वहशियाना बमबारी। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। काहिरा में जंग बंदी मुज़ाकरात फिर बेनतीजा ख़त्म। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से राबता। बांग्लादेश में सैलाब सब बहा कर ले गया। 11 अजला में तबाही ही तबाही। 200 देहात सफाई हस्ती से मिट गए। 65,000 अफराद बेघर। 8 लाख से ज्यादा सैलाबी रैलों में फंस गए। पिंडी टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर जुर्माना। ICC ने पाकिस्तान और बांग्लादेश टीम पर जुर्माना आयद किया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर शकीबुल हसन पर 10% जुर्माना। दोनों टीमों के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स भी काटे गए। विराट कोहली कमाई में सबसे आगे। भारतीय स्टार बैटर कोहली माहाना 6,90,000 अमेरिकी डॉलर्स कमाते हैं। पाकिस्तानी रुपए में रकम 19 करोड़ 9 लाख बनती है।